So, hi guys, my name is Rohan, and in this video, we are going to talk about my interview experience at the company Ford. ठीक है. तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फोर्ड के बारे में कि फोर्ड एज अ कंपनी क्या काम करती है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक. And then we'll be discussing about the interview rounds and its process, and finally we will be discussing about the salary structure. So guys, अगर आप इस सब के बारे में completely जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. सो गाइज शुरू करते हैं. सो गाइज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस टॉक अबाउट द कंपनी फोर्ड. तो गाइज, कंपनी जो फोर्ड है वो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ठीक है. और बेसिकली जो उनका टेक वाला साइड है, दैट इज़ द आईटी सेक्टर, तो वो इंडिया में लोकेटेड है एट चेन्नई. ठीक है. तो जो भी आईटी के लिए या फिर सॉफ्टवेयर फील्ड के लिए फोर्ड में अप्लाई करते हैं तो उनकी लोकेशन रहती है चेन्नई. और फोर्ड जो आईटी सेक्टर है, इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी. ठीक है. जैसे कि हमारे पास टाटा की टीसीएस है, सिमिलर लाइक फोर्ड के अंदर हमारे पास एक आईटी वर्टिकल है उनका, जो कि सॉफ्टवेयर एंड इट्स फील्ड्स को संभालता है. ठीक है. तो ये एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी की तरह काम करते हैं. तो हो सकता है आपको ऑन साइट भी जाना पड़े, विच मे और मे नॉट बी आउटसाइड इंडिया. ठीक है. तो अपॉर्चुनिटी है आपके पास. और साथ ही साथ जो टाइमिंग्स रहती है वो फ्लेक्सिबल रहती हैं. इट मे बी यू कैन हैव द नाइट शिफ्ट ऑल्सो, और अगर हो सकता है बेटर है कि आपको डे शिफ्ट भी मिल सकता है. तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द फोर्ड एज योर करियर. सो गाइज, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में. तो गाइज, इन टोटल फोर्ड में मेरे 2 राउंड हुए थे. ठीक है. और दोनों बहुत ज़्यादा ईजी राउंड थे. ठीक है. अगर कोई मुझसे पूछे कि यार कौन कौन सी ईजी टू क्रैक कंपनी है जो कि आपको ठीक ठाक सा पैकेज दे सकती हैं, तो यू कैन काउंट फोर्ड एज वन ऑफ द ऑप्शन. ठीक है. सो गाइज, पहला जो राउंड था इट वाज जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी, कि वो रिटर्न राउंड था. और उसमें मेरे पास कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, एंड देयर वर 2 to 3 कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी थे, और यू कैन ईजिली क्रैक इट अगर आपने बेसिक्स किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसे जावा या C++ का पढ़ा हुआ है तो. ठीक है. और अगर आपने बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर किया हुआ है तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करता हूँ सेकेंड राउंड के बारे में. तो जो सेकेंड राउंड था वो था टेक्निकल प्लस एचआर राउंड. ठीक है. तो उसमें 2 इंटरव्यूअर्स थे. पहला था टेक्निकल वाला पर्सन, सेकेंड वाला था एचआर. ठीक है. तो पहले ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए, इट वॉज अराउंड 1 आवर राउंड. तो 1 घंटे में से 50 मिनट्स जो थे वो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड फॉर 10 मिनट्स इट वॉज एचआर वॉज आस्किंग द क्वेश्चन. ठीक है. तो यार, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि मेरे से ड्यूरिंग दी इंटरव्यू के टाइम पूछे गए थे. ठीक है. तो अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट वॉज जस्ट लाइक कि इस तरह के क्वेश्चंस आए गए थे ताकि आपको मेरे इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिल सके. ठीक है. तो मैंने यार कॉपी में नोट डाउन कर रखे हैं. ठीक है. तो मैंने जो लैंग्वेज चूज़ करी थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं. तो मैंने बोला कि दैट आई एम कंफर्टेबल इन जावा. सो उसमें मेरे से उस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे. और फोर्ड में जो क्वेश्चंस थे इट वाज लाइक अ रैपिड फायर. ठीक है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ जस्ट लाइक वाइवा ले रहा हूँ आपका, कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, इस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन फायर कर रहा हूँ आप पे, और आपको उसका 1 और 2 लाइन में उसका आंसर देना है. ठीक है. अगर आपसे इंटरव्यूअर कहता है कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कि आपने ये क्यों आंसर दिया इसका, देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ठीक है. तो जावा बेस्ड क्वेश्चंस थे. अगर आपकी लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस जावा है या फिर आपने ऊप्स पढ़ा हुआ है तो यू कैन रिलेट विद मी. ठीक है. तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि इनहेरिटेंस इन रियल लाइफ. मैं आपको क्वेश्चंस फटाफट से बोल के बता रहा हूँ, अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है. इनहेरिटेंस इन रियल लाइफ, एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस इंटरफेस. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ इंटरफेस, कैर वर्सेस वेर कैर. सो ये हमारे पास एसक्यूएल में होता है ना, डेटा टाइप. तो कैर वर्सेस वेर कैर. फिर देन ही वॉज आस्किंग अबाउट नॉर्मलाइजेशन. ठीक है. तो DBMS, जैसे कि कोर सब्जेक्ट जो हमारे पास हैं कंप्यूटर साइंस के, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इनसे भी कुछ क्वेश्चंस थे, प्लस लैंग्वेज बेस्ड भी क्वेश्चंस थे. ठीक है. और कोडिंग जो थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी. ठीक है. कोडिंग उन्होंने कुछ भी लिखवा के नहीं देखा, जस्ट उन्होंने ओरल या फिर वाइवा टाइप क्वेश्चंस लिए थे. देन उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा हाउ टू प्रिवेंट द एसक्यूएल इंजेक्शन.
रैपर क्लासेस क्या होती हैं, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के बारे में बताओ, एक्सप्लेन। तो जो भी मैंने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिखे हुए थे उनके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, ठीक है। फिर देन दे आस्क्ड अबाउट थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंटेशन, strings versus string buffer versus string builder, then outer join versus inner join, how to increase the speed of SQL query, then types of subqueries, find next is कि मेरे जो प्रोजेक्ट थे वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट थे जिसमें कि मैंने MongoDB, HTML, CSS, JavaScript, Node.js वगैरह का यूज़ किया था। तो उनके बेसिस पे उन्होंने फिर क्वेश्चंस पुटअप करना स्टार्ट कर दिया, सच एज हाउ एक्सप्लेन फाइंड कि कैसे हम MongoDB में किसी पर्टिकुलर डेटा फील्ड को या फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, ठीक है। देन इट वॉज अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम जावा, दैट इज एरे लिस्ट वर्सेज एरे, नेक्स्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा, देन इट इज़ फ्रॉम वेब डेवलपमेंट, दैट इज एक्सप्लेन द Node.js पैकेजेस, सच एज जो बेसिकली हम नोड में हम npm यूज़ करते हैं उसको आप एक्सप्लेन करिए कि कैसे वर्क करता है, देन हाउ MongoDB वर्क, एंड देन फाइनली एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्शन इन जावा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास क्वेश्चंस थे, और भी कुछ क्वेश्चंस थे लाइक कीवर्ड क्या होते हैं इन जावा, ठीक है, और सिंगलटन क्लास क्या होती है, JIT क्या होता है, enum क्या होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, ठीक है। तो ये अराउंड 50 मिनट्स तक चला था, एंड देन वी हैव 10 मिनट्स ऑफ HR राउंड। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास था, व्हाट्स योर अप्रोच इफ़ यू आर गिवन न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको मतलब बेसिकली आपको समझाना था विद योर एक एग्जांपल लेके जो कि आपने कभी इन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर कॉलेज में किसी हैकाथॉन में आपने उसको यूज़ किया हो। सपोज आपको कोई नया प्रोजेक्ट या फिर हैकाथॉन में आप गए, ठीक है, वहाँ पे आपको कोई एक नया टास्क मिल गया, सच एज यू हैव टू वर्क ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। तो फिर आपने उसको किस तरीके से उसको हैंडल किया विद इन 24 आवर्स, आपने उसको कैसे एक तरह से एक वर्किंग प्रोडक्ट बनाया उससे। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल देके इस प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि इफ़ योर टीममेट हैज़ डिफरेंट ओपिनियन देन यू, व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो इस केस में यार वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि दो बंदों के बीच में कुछ मिल नहीं पा रहा, मतलब वो एक सिंगल पॉइंट पे डिसीजन नहीं बना पा रहे। तो आप इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो यार ये 2 HR के क्वेश्चंस थे, और इस तरीके से ये पूरा 1 घंटे तक मेरा राउंड चला था, एंड इट वाज वन ऑफ द ईजीएस्ट राउंड दैट आई एवर हैड, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप बेसिकली जो जावा है उसके थोड़े कॉन्सेप्ट से अवेयर नहीं है, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरीके से जावा पढ़ी हुई है तो इट विल बी डेफिनेटली वेरी ईजी फॉर यू टू क्रैक फोर्ड, ठीक है। तो 1 घंटे तक ये चला, और उसके बाद HR ने बेसिकली कहा कि दैट वी विल गेट बैक टू यू। तो आफ्टर ऑलमोस्ट 1 वीक मेरे पास ईमेल आ गया दैट यू आर फाइनली सेलेक्टेड, और उसमें मेरे पास मेरा ऑफर लेटर था एंड व्हाट पैकेज दैट दे आर ऑफरिंग, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा आइडिया दूं तो फोर्ड का जनरली पैकेज रहता है अराउंड 6 LPA, ठीक है, और उसके साथ साथ वो आपको CTC ब्रेकअप देते हैं कि इतना इतना हम आपको मतलब ऑफर करेंगे, ठीक है। तो आई कैन नॉट डिस्क्लोज दैट कम्प्लीटली, बट आई एम गिविंग यू जस्ट एन आइडिया कि इतना आपका रहेगा, ठीक है। और लोकेशन आपकी रहेगी चेन्नई। सो अगर आप कंफर्टेबल हो देन यू कैन डेफिनेटली चूज इट, ठीक है। सो गाइज ये था मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अगर आप और भी एक्सपीरियंसेस देखना चाहते हैं तो चैनल को एक बार चेकआउट करो, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिस भी मैंने कंपनी में इंटरव्यू दिए हैं, पहले दिए थे, ठीक है, उन सभी के एक्सपीरियंसेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, एंड दीज आर ऑल रियल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।